पराता विच थोड़ी जही रोटी है सोच तेरी बड़ी पर हाइट तेरी छोटी है बड़े बड़े बैठे असी तेरी की औकात एक तेरी साइकिल 5 मरले दी कोठी है शूज तेरे पोटने ते सूट पुराना शूज तेरे पोटने ते सूट पुराना बलो हुण कम तेरे कुछ नहीं होना सुट गाना 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 मिंगी सिचुएशन ते सिद्धा जिहा गाना मिंगी सिचुएशन ते सिद्धा जिहा गाना बलो हुण कम तेरे कुछ नहीं होना सुट गाना सुट गाना सुट गाना सुट गाना सुट गाना सुट गाना ओ सुट गाना डीजे कैसा लाल होया पता नहीं दुआने से सुता रहा बहुत अच्छी लग रही है ना? आप बताएंगे दो मेरी वापस काली पेंट और लाल शर्ट आया है पेट खराब हो तो यहो कैप्सूल देंगे ने बहुत और डीजे जब गाता है हवाएं थम जाती अरे थैंक यू बप्पू थैंक यू लोकी कहते गाना बंद कर हवा ते आवे अबे ये जगह सोनी सोनी सी है भैया ये जगह अभी भरता हूँ ना मैं आप तशरीफ लाएंगे मेरे शो के कप्तान नो की तरफ से पूरे पाकिस्तान की तरफ से वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको बहुत बहुत सलाम और जो पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में हैं उनको बहुत बहुत प्यार दुआएं नेक तमन्नाएं हाँ जी पिछले दिनों एक खबर पढ़ रहा था मैं और बड़ी मजेदार खबर थी कि 2011 5 अप्रैल को हिंदुस्तान के एक वजीर की शादी हुई और तब से लेके आज तक वो अपने दिन का आगाज अपनी बेगम के पांव छूकर करता है जब उसकी बेगम से ये पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुराया उन्होंने कहा यही तो इसकी कामयाबी का राज है ये नुमान भाई बीवी के पाँव में भी जन्नत होती है इसके बाद जो मुसलमान हो गया था फिर बहुत बड़ा एक्टर हुआ उसका नाम था नुमान इजाज मेरा एक सवाल है खान साहब आपसे जी जी क्या आप भी अपनी तमाम बेगमात के पांव छू कर दिन का ये मैं बताता हूँ आपको मैं दसिया बड़ा पुत्र है मेरा चाचा भी अपनी बीवियों के पांव छूता है ये 8-10 पैरों वज के आते हैं लेकिन ये चेंज हुआ पहले दिन हमारी जो चाची थी उन्होंने चाचे का पांव छुआ और उसका हाथ जल गया और आज तक वो सुबह का आगाज हाथों पे मरहम लगा के करती है और उस बीवी का नाम है कतारसिस निकालती रहती है और नुमान भाई का आज ड्रेस नहीं देखा आपने माशाल्लाह हल्दी का बनया एक बंदा हलीम बन रहा अच्छा ये लैन गए कहते उन्हें क्या जी मुक गए कहते तुम झूठ बोलते उन्हें क्या जा देख च वड़ के वेख ले ये बात नहीं है भाभी ने आज सुबह पकाई थी कड़ी उन्होंने इसके ऊपर रोड कर कहा कि रास्ते में से कहीं पकौड़ा ले लेना चलिए आपका तारुफ करवाते हैं आज के अपने मेहमानों से हमारे जो आज के प्यारे मेहमान हैं फिल्म इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है बड़ी फिल्में की हैं एक अपना ही स्टाइल है हैं उर्दू स्पीकिंग लेकिन मोस्टली पंजाबी फिल्में उन्होंने की हैं बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब साउद साहब और उनके साथ वो शख्सियत बैठी हैं जिन्होंने हमें कपड़े पहनना सिखाया अरे पहले से पीके बन के फिरते यंग है ड्रेस डिजाइनर हैं और नए नए ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में बहुत बड़ा नाम है बहुत सारी तालियों में वेलकम कहते हैं जनाब मुनीब नवाज साहब जी
सबसे पहले तो जी हम आप दोनों को वेलकम कहते हैं जी मुज़ाकरात में। साउद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से निकाला और कराची से स्पेशली आए। ये बिल्कुल बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और बहुत मजा आता है देख के, और आज आके और खुशी हो रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको भी मुनीब सर साहब, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट शोज ऑन टीवी एंड यूर वन ऑफ माय फेवरेट एंकर्स। और सर आप लोगों को कराची से आप आए, उर्दू स्पीकिंग माशाल्लाह आप, और फिर सो मेनी पंजाबी मूवीज, हाउ कम, कैसे? मैं एक्चुअली मेरे फादर 1947 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से उन्होंने तिलावत की थी और पहली कुरानी आवाज थी, उसके बाद पाकिस्तान वजूद में आया है। दिस इज द हिस्ट्री। अरे अल्लाह, अरे बाबा बाबा। पहली कुरानी आवाज मेरे वालिद की थी और उसी रेडियो पाकिस्तान लाहौर से थे। अप्रोक्सीमेटली कितनी पंजाबी? 70 की है। 70। चाचे की फिल्म जो है अभी ऑस्कर अवार्ड लेकर आई है। कौन सी? बैड स्मेल ऑफ द ईयर। और नुमान भाई ने कितनी अच्छी फिल्म की थी, जांगलूस फिल्म। अच्छा जी। हाँ, सारी फिल्म वैगन च फिरते रहे भाई ने। और एक्टर नु बाद कोई फिल्म नहीं मिली, वैगन नु 4 फिल्मां मिलियां। फैशन डिजाइनर क्यों जरूरी है? सर फैशन डिजाइनर इसलिए जरूरी है बिकॉज सबको अच्छा लगने का शौक होता है और उसको हम फैसिलिटेट करते हैं और हम उनको बेहतर से बेहतर लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ केसेस में हम कर सकते हैं, कुछ केसेस में हम नहीं कर सकते। मैं तो ऐसी बात कर रहा था। यानी वो खुद भी तो समझदार है ना, आपने तो बात करती। मोस्टली आपका जो काम है मर्द हजरात के लिए ज्यादा है, मर्दों में भी फैशन होता है और जरूरी है? सर आप पीली जैकेट पहन के तो ये ना बोले ना। नहीं, मैं तो जानना चाह रहा हूँ। बहुत जरूरी होता है, मर्द भी इंसान होते हैं, इंसान की एक इनहेरेंट नीड होती है। और ये ट्रेंड कब से शुरू हुआ? हिस्टोरिकली अगर आप देखना शुरू करें तो जब से कपड़े बनना शुरू हुए तब से मर्दाना कपड़े भी बन रहे थे, जनाना कपड़े भी बन रहे थे। एरिस्टोक्रेसी, और अगर आप उस तरीके से देखना चाहें तो सबसे पहला जो फॉर्मल वेयर बना था वो मर्दाना ही बना था। अच्छा। लेडीज का उसके बाद बना था, किंग का आउटफिट पहले बना था और क्वीन का बाद में बना था। आप समझते हैं ये भी एक रीजन था कि ज्यादा लोग नहीं आए क्योंकि एकेडमीज नहीं थी, एकेडमीज बननी चाहिए थी? एकेडमी से मेरे ख्याल से सर मैं तो इस बात पे इतफाक नहीं करता। एकेडमी से हमारी कोई भी, मेरे ख्याल से मोहम्मद अली साहब हो, वहीद मुराद साहब, इवन यू सर, आप जैसे लोग जिसको दुनिया मानती है, एकेडमी कोई भी नहीं आया। तो हम लोग तो सेल्फ मेड लोग हैं सारे। मेरे यहाँ पे जो अंदाज है, एकेडमी यहाँ पे एक चीज की जरूर बननी जरूरी है कि हमें किस तरह से काम करना है, हमें टाइमिंग, पंक्चुअलिटी, कुछ चीजें जो डिसिप्लिन है, बिल्कुल, और ग्रूमिंग बहुत रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर्स, तो ये चीजें हमें जरूर ग्रूम करनी। ये चीजें हमारे पास कम है थोड़ी सी। इसका फुकदान रहा है। एक बात मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में वाहिद एक एक्टर जिसने लंदन स्कूल ऑफ एक्टिंग से पढ़ा है वो है तलत हुसैन साहब। उसके अलावा कोई नहीं। साहब बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के लिए काम किया है, कौन से ऐसे कुछ लोग हैं जो बड़े इंटरनेशनल नाम हो जिनके लिए आपने काम किया? बाहर मैंने एक शो आता है NYPD ब्लू के नाम से, जी उसके लिए मैंने एक दो एपिसोड्स के कॉस्ट्यूम किया था। हम लोगों की एक दो इंडिया में बातचीत चल रही थी अभी, वो इमरान हाशमी के लिए कुछ किया था। उन्होंने कपड़े लिए कुछ किया कि उन्होंने मुंह लिए कुछ किया? बी ए गुड डिजाइनर, किन चीजों का नॉलेज में होना ज्यादा जरूरी है? पैशन बहुत जरूरी है कि मैं ये करना चाहता हूँ। बिकॉज अगर आप कोई भी काम जो आपके अब्बू आपको बोल दें कि ये कर लो, समझते हैं कि आप में पैशन है थोड़ा फैशन के लिए पैशन की जरूरत है। हाय 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 हाय। और मैं ये फैशन डिजाइन की दुनिया को एक नई खबर दे रहा हूँ कि चाचा नया ट्रेंड दे रहा फैशन की दुनिया। क्या क्या? हुण पैंट गले च पाया करेंगे तो शर्ट थल्ले पाया। साउद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, मुनीब नवाज साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी डीजे। मशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, ये कब कहा के पैसा कमाने के लिए हैं। करते रहे वो जिनसे असलहे को मुंतकिल, वो गाड़ियां मरीज ले जाने के लिए हैं। गहराई की बातों को समझते हैं जो डीजे, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। बोलो आदाब। बेगम
साहिबा भी डिजाइनर है, हेल्प आउट भी नहीं करती? उसकी हेल्पिंग ये होती है कि जब मैं घर जाऊं तो वो मुझे कहे कि भाईजान फोन छोड़ दें, भाईजान नहीं कहते। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। 180 डिग्री का एक टर्न, और उसके बाद हम देखते हैं कि साउथ साहब छोटी स्क्रीन पे हमें नजर आ रहे हैं, प्रोडक्शंस कर रहे हैं माशाल्लाह, और उसके बाद धड़ाधड़ बिजनेस हो रहा है और एक प्रोडक्शन कंपनी खोली है कराची में। अमूमन देखा गया है कि लोग छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं, ये रिवर्स एक्शन थोड़ा सा रिवर्स ऐसा हुआ। आप जानते हैं मेरी बेगम को, जवेरिया को। जी जवेरिया ने कहा एक ड्रामा बनाना है, तो मैं सोचा कि ड्रामा कैसे बनाएंगे, मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इल्म ही नहीं है। उसने कहा नहीं ये मैं लिखूंगी, मैं करूंगी, ड्रामा बनाना है। अच्छा ओके। मैंने कहा अच्छा कास्टिंग क्या है? अब कास्टिंग होने शुरू की। इसने एक दफा मेरी मदद की थी इसने एक दफा मुझे घर पे छोड़ा था, इसने ये किया था। मैंने कहा, ये कौन सी कास्टिंग? इसको डायरेक्टर लेना है, इसके हालात से ये अजीब सा ड्रामा बन रहा है, इसके हालात। हाँ सीरियसली ये बिल्कुल इस तरह का कोई एनजीओ बन रही थी। सीरियसली ये बिल्कुल ठीक स्टोरी है, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। फिर आपको ये भी एक बताएंगे कि अल्लाह पाक ने कितनी बरकत डाली, वो भी जी। एक खातून जो मलीर में रहती थी, रेडियो पाकिस्तान से छोटी सी एक प्ले करती थी, तो ये मलीर गए उनको लेने, वो इंतकाल कर गई हैं। जो उनका एक बड़ा मशहूर भी होता है आए लड्डा, चीख मारती थी वो। उनकी एक अपना स्टाइल था बोलने का, उनको लेने के मतलब इस तरह के हमने सारी आधी कास्टिंग ये की। उसमें फिर माशाल्लाह से फाद मुस्तफा, उसमें हिना दिल पजीर, ये सारे हम लेकर इनको लेकर आए, और अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत डाली कि हमें 2 चैनल से रिजेक्ट हो गया हमारा ड्रामा। उन्होंने कहा ये क्या ड्रामा है, ये गरीबों का ड्रामा है, ये फटे अजीब से पर्दे हैं, ये तो रिच लोगों का ड्रामा चाहिए हमें जो 200 करोड़ की बात करते हैं। जबीर ने फौरन उस पर कहानी लिखी, एक खातून दिखाई जो इंडियन ड्रामा से बहुत इंप्रेस थी, और वो हमेशा देखती थी इंडियन ड्रामे और बातें करती थी 200 करोड़ 300 करोड़ की। तो उनका एक बेटा था, वो कहता है अम्मा बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। वाह 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 वाह। तो वो ड्रामा ये जिंदगी है जो माशाल्लाह 6.5 साल चला, 300 एपिसोड, 6.5 साल। वो और पाकिस्तान का मेरा पहला सीरियल जो 300 एपिसोड पे खत्म किया, हम नहीं किया माशाल्लाह चलता रहता। सो उसके बाद आप इस बिजनेस में आ गए, बिल्कुल लूप होल्ड सारे पता चल गए। अल्लाह के शुक्र, हमारे बहुत से अच्छे ड्रामे, एक खुदा और मोहब्बत था इमरान अब्बास और सादिया खान, काफी उसमें अच्छा ड्रामा किया। हमारे कुछ अच्छे सीरीज। सऊद भाई जी अच्छा किया 3 साल में खत्म कर दिया, वरना सारी कास्ट में मुच्छा निकल होनी। कौन डिसाइड करता है कि अब ये कपड़े का ट्रेंड है, अब इस तरह के पहनने हैं, या ये कॉम्बिनेशन? ये इन्स और आउट बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। ये जो आज से 3 साल बाद फैशन में आना है ना, वो आज बैठ के कोई इटालियन डिजाइनर्स की एक कॉन्फ्रेंस होती है, वो बैठ के डिसाइड करते हैं, जिसमें पूरी दुनिया से डिजाइनर्स आते हैं, अब इंडिया से भी जाते हैं। सो वो वहां पे सारे जो बड़े बड़े स्टोर्स के मालिक होते हैं वो बैठते हैं, वो सारे ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, पिछले 8 सालों में क्या हुआ है, अगले सीजन में क्या देना है। तो आगे से 3 साल बाद आज से जो होना है वो आपको और मुझे शायद नहीं पता होगा, लेकिन वो बना चुके होंगे कि वो ही होना है। उसको इन करने का तरीका वो आज से ही आपको दे देंगे, आर्ट के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, म्यूजिक वीडियोज के थ्रू। बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, जैसे आप एक जमाने में पोल्का डॉट्स बिल्कुल आउट हुए थे, ना कोई आर्ट करता था, ना ये होता था। फिर हुआ ये कि उन्होंने ट्रेंड निकाला जी, अच्छा जी स्ट्राइप्स इन है। फिर उसके बाद स्ट्राइप्स के बाद उन्होंने पोल्का डॉट्स की तरफ जाते हुए आर्ट मूवमेंट में आपको डॉट्स आना शुरू हो गए थे। फिर आपके इस तरह की चीजों में सेट्स में डॉट्स आना शुरू हो गए, सर्कल्स आना शुरू हो गए, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके फैशन में कपड़ों में इन होना शुरू हो जाता है। बड़ी लंबी मूवमेंट। इसके लिए आपने पढ़ाई की? इसके लिए पढ़ाई भी थोड़ी बहुत की है, इसके लिए एक्सपीरियंस भी बहुत सारा किया करके आए हैं बाहर से, कोर्सेज भी किए हैं। कहाँ से पढ़े हैं आप? फैशन के कोर्सेज तो मैंने ऑनलाइन किए हैं, बट मैं फैशन वीक मैंने किया था 2009 में मायामी में, उधर मैं बेस्ट इंटरनेशनल मेंस वेयर डिजाइनर जीता था। अरे माशाल्लाह। तो ये वही डिजाइन था जिसमें पाकिस्तान का नक्शा बनाया बिल्कुल था? बिल्कुल पीसेस उसके अंदर। तो वहां पे जब मैं पहली दफा गया था तो मुझे तब जाके मार्केट का साइज पता चला था कि फैशन $300 बिलियन की इंडस्ट्री है दुनिया में। $300 बिलियन इज ऑलमोस्ट 5 times द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पर साल। ये शौक बचपन से था टू गो इनटू दिस फील्ड, या अचानक से बाद में आया था? या लोगों को बेतरतीबे कपड़े पहने देख के
बेरंगे और कॉम्बिनेशन के ये हो जाती है, हो जाता है, हाँ। ये उलझन भी होती एक थी फोबिया आपको है देख के। कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था, और आई रेड इट समवेयर, सो आई वांटेड टू करेक्ट पीपल इन फैक्ट। थोड़ा इट वाज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। आई थिंक मैं बचपन में थोड़ा सा इंक्लिनेशन था कपड़े शपड़े करने का, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही भूल गया था। फिर बाद में जब कॉलेज के बाद मुझे कॉलेज के अंदर ही रियलाइज हुआ कि यार मुझे कपड़े बनाने का शौक है, तो मैंने अपने लिए 2 शर्टें बनाई। वो एक बंदे ने देखी, उसने कहा यार ये शर्ट कहाँ से ली है? मैंने कहा यार खुद बनाई है। उसने कहा मुझे भी बना दो। तो वो बेसिकली वो 1000 रुपए से बिजनेस शुरू किया था आज से 10 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कम रियली फार। बेगम साहिबा भी डिजाइनर है? बेगम भी एजुकेटेड डिजाइनर है, लेकिन वो अभी प्रैक्टिस नहीं करती। तो वो हेल्प आउट भी नहीं करती? हेल्प आउट ये होता है कि मैं काफी साइको होके काम करता हूँ, तो उसकी हेल्पिंग ये होती है कि जब मैं घर जाऊं तो वो मुझे कहे कि भाईजान फोन छोड़ दें। भाईजान नहीं कहते। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। हम एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। डीजे जब वो खिलते गुलाब जैसा था, सुस्त वो इख्तिसाब जैसा था, मेरे घर वो कभी नहीं आया, हाय वो इनकलाब जैसा था, बोलता क्यों नहीं है वो डीजे जिसका लहजा तेजाब जैसा था, बोलता नहीं है। साउथ सब कराची ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। झूठ ना बोल। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। दोनों मियाँ बीवी शोबिज़ में, तो बच्चों को कैसे टाइम निकाल पाते हैं? माशाल्लाह बच्चों को भी टाइम निकालते हैं, बल्कि मेरी बेटी जन्नत माशाल्लाह से वो भी कभी एडवर्ट भी किया है, वो काफी पोएम्स काफी वो लिखती भी है, गाती भी है, और कल तो मुझे उसने पोएम लिख के भी दी, अपनी तरफ से लिखी उसने। याद है? बहुत इम्प्रेस नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बहुत सी इंग्लिश पोएम्स वगैरह तो वो उसको जबानी याद है। जितनी मूवीज हैं, और बड़ी अजीब सी बात है कि जितनी भी मूवीज हैं, सिंड्रेला हो चाहे वो स्नो वाइट हो, या उसको पूरी पहली लाइन जो पहली फिल्म की लाइन होती है एंड तक याद है, पूरी उसको याद है, कहानी डायलॉग्स के साथ। बच्चे आपकी मूवी कोई देख रहे हो जिसमें आपको 250-300 गोली लगती है और आप खड़े रहते हैं? मैं तो उन्होंने नहीं, कहा बच्चे है नहीं कि देखते, बेगम देखने ही देती, हाँ। क्योंकि वो गोलियां लगने के बाद एकदम गाना आता है ना, और बेगम फिर उछल जाती है। Is she still very possessive? हाँ, अभी भी कभी कभी कोई आता है, एक दौरा पड़ता है देखने। और कभी कभी जब मुझे तंग करना होता है तो इनके सारे दोस्त जो हैं वो जमा हो जाते हैं और कहते हैं आज साउथ की फिल्म देखते हैं। तो मैं पूछता हूँ क्यों? कहते हैं हंसने का दिल कर रहा है। तो फिर मैं जरा सब हो जाता हूँ एग्रेसिव। मैं बोलता हूँ कि भाई आपको हमारी फिल्म बुरी लगती है, हाँ। जुरासिक पार्क में वो 2000 करोड़ डायनासोर्स गुजर रहा है और हीरो यूं यूं करके बच रहा है, उसके इतने बड़े पैर हैं, वो हीरो यूं करते हैं, यहाँ पे पैर पड़ जाता है। हाँ। उसको कोई नहीं पूछ रहा है। टर्मिनेटर में एक हाथ है, वो अकेला रह गया, हाथ ही चले जा रहा है, तो उसको कोई नहीं पूछ रहा है। मैंने कहा मेरी 400 गोलियां सबको याद रहती है। मुनीर साहब, अभी जितनी फिल्में बन रही हैं और जैसी भी बन रही हैं, हमारी तो दुआ है कि अपने पैरों पे इंडस्ट्री खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिस्क इससे मुंसलिक है। आपसे किसी ने रुजू नहीं किया, आइए हम फिल्म बनाने लगे हैं, वी नीड योर कॉपरेशन टू डिजाइन क्लोथ्स? सर मैंने जब इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही होती है या री एस्टैब्लिश कर रही होती है, तो बहुत सारा ट्रायल एंड एरर होता है पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज में, हर इंडस्ट्री में, बैंकिंग हो, फिल्म मेकिंग हो, म्यूजिक इंडस्ट्री हो, उसके अंदर लोग पहले खुद ही आपस में मिल मिला के, इन्होंने भी मिल मिला के काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ती है, लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि फिल्म मेकिंग का जो ट्रू आर्ट है वो किसके अंदर है और किसके अंदर नहीं है, ये सिनेमा गोअर्स डिसाइड करेंगे। मैंने सर वार के भी कपड़े किए थे प्रोडक्शन, सारे कॉस्ट्यूम आपके किए? काफी सारे, मतलब पूरा प्रोजेक्ट मैंने नहीं किया था, बिकॉज मैं दरम्यान में फिर मैंने ट्रैवल करना था, तो मेरी बाहर की कुछ अपॉइंटमेंट्स थी, मैं चला गया था। बट वार भी किया था, O2-1 में भी किया था, मोर में भी किया है, काफी सारी फिल्म, 6-7 फिल्मों के कपड़े किए हैं मैंने। अच्छा साउथ भाई, जब आर्टिस्ट कपड़े लेकर आता है, किसी डिजाइनर कोई उसको बना के देता है, तो आप लोग वापस कर देते हैं कपड़े? मैं तो कर देता हूँ, बाकी लोग वो बेचारे ढूंढ रहे होते हैं बाकी लोग। यार भाई तो जरा बताइएगा, आपकी तरफ एक सवाल। अच्छे आर्टिस्ट को यही चाहिए कि जब वो किसी के कपड़े मांग के पहने डिजाइनर के, तो वापस कर दे। अभी तो पहले भी नहीं। अच्छे लगे तो उसकी पेमेंट करते हैं, भले डिस्काउंट ले। अरे ये बात थिएटर में भी ये रुझान है? हाँ जी, चाचा जी ने पिछले दिनों एक कैरेक्टर किया था, उसमें इन्होंने पटसन की शेरवानी बनवाई थी और खारदार तारों से कढ़ाई करवाई।
जी। और चाचा अपने कपड़े माशाल्लाह खुद डिजाइन करता है। अच्छा नहर ते लोग नहाते होंगे ने उन्होंने दे चौके दौड़ पैंदे। माशाल्लाह आपको ये खुशी होगी कि आप लोगों का आपस में पता नहीं इत्तेफाक है या नहीं। हम थिएटर के लोगों का आपस में इट कुत्ते का प्यार है। इस बड़ी ईद के ऊपर मैंने चाचे को एक गिफ्ट किया था। क्या? हाँ, लूमड़ की खाल का एक टैक्सीडो कोट। और चाचे को बड़ा अच्छा लगा वो। और लूमड़ ने बड़ा बुरा मनाया। आपने क्यों बुरा मनाया? अच्छा मेहमान जी सऊद साहब से पहले मुकरा नुमान जी बड़ी बेइज्जती करेंगे। अच्छा मैं कह रही थी कि सऊद को अक्सर मैंने मॉर्निंग शोज में बड़ा अच्छा गाना गाते सुना है, तो आज हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या सुना रहे हैं पहले ये बताएं। बहुत सारी तालियां सऊद साहब के लिए। इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर। जो बाबे को चिकन नगेट्स खिला दे। चिकन नगेट? बाबा इज हंग्री। क्या सियाने आज क्या कहते हैं? हाय 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 सियाने कहते नहीं कि छम छम तीर पवन तलवारी। अच्छा छम तीर पवन तलवारी। छम छम तीर पवन तलवारी ते आशक नहीं डर रहंदे। आशक नहीं डर रहंदे। छम छम तीर पवन तलवारी आशक नहीं डर रहंदे। इश्क परहेज मोहम्मद बख्शा नहीं कदे रल बहंदे। क्या बात, बड़ी अच्छी बात। जोगी बाबा जी ट्रांसलेशन करे, बच्चों को नहीं समझ में आया। ओए होए होए आपको तो आ गई है ना। I know you always understand me. साउद साहब आए क्या हैं। कहने साउद साहब। मुनीब साहब साथ बैठे हैं, डिजाइनर हैं। वाह 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 कितनी अच्छी वेस्टकोट पाई है मुनीब साहब। दे जाएंगे दे जाएंगे। साडे घर चेंज दे पर्दे लगे होंगे। भाई लत तो लत ला लो, केड़ी डिजाइन है। हीरो है, इंडस्ट्री की शान है, आन माशाल्लाह, है। माशाल्लाह। यकीन कर जदों दे गए ने इंडस्ट्री बंद हो गई। अच्छा ताला ला के चाबी नाल ले गए। ओए होए लेके आ होए, गया होए। मैं, वापस ले आया चाबी, वापस कर दी मैंने। वाह वाह। जो कि साधु संत फकीर है बाबे पहुंचे बाबे है साउथ सब कराची ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। झूठ ना बोल। पूरा मीडिया वेखने तुसी अल्हम्दुलिल्लाह। एवें पर्दे ना पाओ, बल्कि पर्दे दियां वेस्टकोटां पाओ। साउद साहब ने इस उम्मीद पर कहा है कि इंशाअल्लाह कराची ठीक हो जाएगा। ये तू उम्मीद दुआंदा रहा कर बिच बिच। वैसे थोड़ा मुंह जिवें बांदर दा पहुंचा हुंदा। तुम तड़ाक शू छड़ाक आ हे काली कलकत्ते वाली तेरा वार ना जाए खाली, जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। हे दागड़दा 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 कर दे ता खरियां बोतला सुचियां बोतला आ भाई तुरक तुटक दिनी झंडे शाह हे तुटक तुटक दिनी झंडे शाह दा तिरकट दा तिरकट आ आहा छप निकली नहीं एला फिर बच्चिया इस भूगोल पी मुझे किसने बताया? पागला जिन्ने मसले तेरे मुल्क दे विच पै गए ने और जेड़ी जेड़ी मच्छी नू हथ पै रहे ने, हजे तू तेल देख ते तेल दी तार वेख। सियाणे कहंदे नहीं कि इस भूगोल ते कुछ ना फोल। जो भी साधु संत फकीर हैं बाबे पहुंचे बाबे हैं। वाह वाह
दुपट्टा भी ऑरेंज, बाबा भी ऑरेंज। ऐसा नियाज़ इश्क ने सादा बना दिया, हम उसके हो गए हमें जिसका बना दिया। जल्दी से लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सामिया जी से पूछेंगे कि साउथ साहब के सितारे क्या कहते हैं। आपने कहीं नहीं जाना। जी डीजे। दरिजा बेसुदा कोई नहीं है, हमारा हमनवा कोई नहीं है तब्दीली सभी का नारा पर खुद बदलना चाहता कोई नहीं है। डीजे खुल चुके हैं रात सारे, अगर जे बोलता कोई नहीं है, मिसने सारे हैं। बहुत ही लॉयल फ्लर्ट आदमी है। ये पुरानी फाइल दिखा रही हैं। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी सामिया जी जरा बताइए साउथ साहब के सितारे क्या कह रहे हैं? जल्दबाजी, अफरा तफरी किस चीज की है? बताइए जी, क्या अफरा तफरी है? माशाल्लाह इतना पुरसुकून बचपन गुजरा। अफरा तफरी तो नहीं है। मिडिल एज क्राइसिस तो नहीं है? हो सकता है। ये भी हो सकता है। खुद जो है ना बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत डिसिप्लिन है अपनी लाइफ रूटीन के अंदर। हैसल में ना खुद काम करते हैं ना किसी को डालते हैं, चीजें मैनेज करना बहुत अच्छा जानते हैं, इनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन अक्सर इसके बावजूद विजडम भी है, कैलकुलेटिव भी बहुत ज्यादा है, एक एक चीज को कैलकुलेट करके चल रहे होते हैं। फिर अक्सर जल्दबाजी से मार खाई है, उसकी वजह समझ में नहीं आती है। जी इस पे भी रोशनी डालिए। जल्दबाजी में कभी कभी हाँ ये होता है कि आदमी को डिसीजन कोई ऐसा जल्दबाजी का फैसला जिस पे रिग्रेट फील करते हो? शादी। चाहेंगे कि योर सेकंड होम शुड बी इन लाहौर? इट्स ऑलवेज मेरा तो ये जवेरिया साहिबा को मालूम है? अच्छा, बहुत अच्छे मेजबान हैं, मतलब इनके जो मेहमान होते होंगे इनसे बड़े खुश रहते होंगे, बड़ा लोगों को एंटरटेन बहुत अच्छा करते हैं, मोहब्बत के मामले में बड़े ब्लेस्ड हैं माशाल्लाह। बहुत ही लॉयल फ्लर्ट आदमी है। ये पुरानी फाइल दिखा रही है। ये 6 से पहले की है। अच्छा, लेकिन क्योंकि मोहब्बत वाले सितारे अच्छे हैं, जो जिंदगी में आता है बहुत जेन्युइनली मोहब्बत करता है इनसे। डोमिनेटिंग कौन है दोनों में से? साउथ। अच्छा जी। जायचा कहता है। ये जायचा गलत कहेगी। यहाँ पे घर में बेगम ही है ना, डोमिनेशन इनकी है। इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे, किसी के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती रही हो? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ दोस्ती से कहीं आ गए हम लोग। अच्छा। चाहे उसमें रैम्बो है, अरबाज, खुशबू, साहिबा, शान, मोमी। मैं कहता हूं इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं है जो आज तक मुझे भूला है या मैं उसे भूला हूं। अच्छा। अगर मैं लाहौर आता हूं तो ये सब इतना प्यार, इतनी इज्जत करते हैं, और ये जब कराची आते हैं तो मेरे पास ही होते हैं। कहीं नहीं जाते। तो मैंने कहा बहुत अच्छे मेजबान है। आने वाले दिनों में क्या देखते हैं अपने आप को, कहाँ देखते हैं और किसके साथ देखते हैं? ये गलत कहा है ना। आने वाले दिनों में अपने आप को कहाँ देखते हैं और किस किस के साथ देखते हैं? मैं आने वाले दिनों में हर अच्छे इंसान के साथ अपने आप को देखना चाहता हूँ, और हर अच्छे एक्टर के साथ और अच्छा फ्यूचर देखना चाहता हूँ, और अपनी औलाद की अच्छी लाइफ देखना चाहता हूँ। भाई दुआ है जी अल्लाह पाक से कि जो जो आपके दिल में दुआएं हैं और जो आपके लिए बेहतर है अल्लाह पाक वो पूरा करे। बहुत सारी तालियां साउथ साहब के लिए जी। थैंक यू। एक खुश ब्रेक, और ब्रेक के बाद सामिया जी से पूछेंगे कि मुनीब साहब के सितारे गर्दिश में हैं या नहीं। जी दीजिए। जिक्रे शबे फिराक से वहशत उसे भी थी, मेरे ही जितनी आती सियासत उसे भी थी। उसने मचाया हॉर्स ट्रेडिंग पे इतना शोर, आई कहीं से बुए बगावत उसे भी थी। डीजे जिसके बढ़ते जा रहे हैं कारोबार, हर चीज से ही बढ़ के तिजारत उसे भी थी। लुटी जाओ बस। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सामिया जी, मेरे भाई मुनीब साहब का बताइए कि क्या सितारे क्या कहते हैं? सितारों के डिजाइन बताइए बल्कि इनके। इनको देख के लगता है कितनी प्लेजेंट सी शक्ल है ना, लगता है कि गुस्सा जुनूनी आता होगा। अरे अल्लाह अल्लाह, लगता है कैसे आपको? एक मिनट, कैसे आप ऐसी वैसे गुस्सा बहुत आ रहा है।
मैं ये तोड़ दूंगा। ये करते हैं, ये तन्हा छोड़ तुम, ये करते हैं मुझे। उनकी गुफ्तगू के दौरान एक लाइन ऐसी आई थी जिस पे उन्होंने कहा था कि जब मैं हो जाता हूँ तो फिर जो मेरी वाइफ है वो मुझे कहती है भाईजान इस तरह ना आता है गुस्सा? कभी कभार, बहुत कम। और किन बातों पे आता है गुस्सा? रैंडम चीज, प्रिंसिपल इश्यूज पे आता है, वैसे नहीं आता कोई इस तरह की कोई छोटी मोटी, साल में 2-3 दफा आते हैं, बट बहुत एक्सट्रीम के आते हैं, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए। उस कैफियत में क्या करते हैं? आलू खाते हैं। पान तो नहीं खाते? पता नहीं होता, टू बी वेरी, बहुत थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है। तो मुनीब रिएक्ट क्या करते हैं? रिएक्शन क्या होता है? थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, उस वक्त मुझे बस होता है कि मेरे आसपास में कोई ना हो। चीजें तोड़ी हैं? अपने हाथ के अलावा कुछ नहीं तोड़ा। अरे वाकई? नहीं, मतलब ऐसे ही कुछ ज्यादा यू हिट अ वॉल? नहीं, मेरे पास अपना वो है, बॉक्सिंग का सारा साजो सामान है, मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, भागने के लिए चला जाता हूँ। अच्छा, यू गेट दैट एग्रेशन आउट इन योर जिम में या रनिंग कर लेता हूँ। अच्छा, ऐसे पढ़े लिखे बंदे ना गुस्सा आता है ना तो अपने आप पे निकाल के तो 2 मिनट बाद साथियों को कहते हैं बस ठीक हो गया, निकले चल। बचपन से ही एक वियर्ड बच्चा, इनके अच्छी बात है, एक लाइन है, वियर्ड बच्चा। व्हाट इज दैट वियर्डनेस? आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वो क्या, किस पॉइंट पे करना चाह रही है। आप जब कुछ भी नॉर्म से डिफरेंट करना चाहते हो, जब आप डिजाइनर बनना चाहते हो या एक्टर बनना चाहते हो या म्यूजिशियन बनना चाहते हो, तो अच्छा, वो आपकी एक स्टैंडर्ड नॉर्म से फर्क होता है। मुनीब, ऐसे लगता है इनको नोमान कि मैं आपको कहूंगी कि बल्कि जो अपना कैथारसिस है, आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का शौक भी आपके जायचे में पाया जाता है। हाँ तो जी, म्यूजिक किस इंस्ट्रूमेंट में लगाव रहा आपको? मुझे चेलो में बहुत शौक है, लेकिन वो यहाँ पे बजाने वाले कम है, तो अभी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ऐसा साज है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जब हीरो बेचारा फिल्म के अंदर परेशान होता है ना, हीरोइन छोड़ जाती, फिर वो बजता है उसके सर के ऊपर, यो रे मैना Why designers are so expensive? So Why they are charging so much of money? डिजाइनर एक्सपेंसिव नहीं होता, डिजाइनर आपको एक्सपेंसिव सर्विस भी दे रहा होता है। एक होता है प्रोडक्ट, डिजाइनर उसी के साथ ना आपको सारी चीज बताता है, यार इसके साथ ना ये जूता पहन लीजिएगा, इस तरह पहनिएगा, ये कर लेना, ये कर लेना। वो जो सर्विस होती है उसके भी पैसे होते हैं। ये ब्रांड के अंदर शशके के अलावा आपको एक सुपीरियर सर्विस कहीं ना कहीं किसी डिटेल में जाके, जितना आप डिटेल के अंदर जाते रहेंगे उतने उसके पैसे बढ़ते रहते हैं। एब्सोल्युटली राइट। मुनीब साहब, जब आपके कपड़े पहन के कोई रैंप पे वॉक कर रहा होता है तो हाउ डू यू फील? यू मस्ट, अच्छा लगता होगा? बड़ी प्राउड मोमेंट। आपका दिल चाहता है कि यार इससे अच्छी बेहतर वॉक तो मैं कर सकता था? ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता। वो लोग जो करते हैं वो उन्हीं को आता है। मैं कभी कैमरे के सामने जाके मैं बड़ा अजीब सा हो जाता हूँ कि मैं क्या करना है। अगर कोई प्रोफाइल शूट भी करने आते हैं तो मैं बड़ा, नहीं तो आप वॉक किया करे, जब कैमरा इस तरफ हो गए। मैं आपको यूं करके वॉक कर लूं। जामी साहब ने अभी एक फिल्म बनाई है, उसमें आपने एक किरदार भी किया है, छोटा सा तो एक्टर भी अंदर छुपा बैठा है। और मजे की बात है कि पिछले दिनों इन्हें अप्रैल फूल बनाया गया और वो वाकया ये खुद ही सुनाएंगे। जरा बताइएगा जरा, एक चौधरी साहब का फोन आया। वो अप्रैल फूल पता नहीं, वो बेचारा वो खुद ही बन गए जो भी बने थे। फोन किया जी हमने आपसे एक फिल्म में एक्टिंग करानी है। मैंने कहा अच्छा जी करा लें। तो वो आपको जी आइटम नंबर करना होगा। अब मैं जनरली मैं किसी बात पे पहली दफा मैं ना नहीं करता। मुझे बस होता है अच्छा कुछ सुन रहा है सुना लो, उसके बाद अगले दिन कॉल करके हाँ या ना कर लेंगे। अच्छा ओ जी वो आपको इंडोनेशिया जाना होगा, आपको ये करना होगा, साथ जाना होगा? आपको जी मथीरा के साथ हम शूट कर रहे हैं और साहिल लोधी और साहिमा जी उसके अंदर वो है, मेन कास्ट है और 10,000 रुपए का हो तो होंगे आपके लिए। और 15,000 रुपए हम साहिमा जी को दे रहे थे। वो मैं कहा यार भाईजान आप एक काम ही करें, आप स्क्रिप्ट भेज दें, मैं अगर बाकी पैसों पूछों की बात आपसे कोई मैनेजर कर लेगा, मैं आपसे क्या। वो फिर थोड़ी देर बाद मुझे किसी लड़की का फोन आया, वो हम तुम्हें अप्रैल फूल बना रहे थे, तुम इतने प्यार मोहब्बत से तुमने उनको डील करके बाहर। उन 15 मिनटों में उस गाने के कॉस्ट्यूम तैयार कर लिए थे आपने? कॉस्ट्यूम की वो जरूरत नहीं थी ना उसके। बहुत मुस्तकिल मिजाज आदमी, चेंजेस इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, मोहब्बत टूट के करने वाला इंसान, और बल्कि
इतना पोजेसिव आदमी, वो तो शुक्र है बीवी अच्छी है जो इस पोजेसिवनेस को सह जाती है, वरना अच्छे खासे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते होंगे। मुनीब नवाज कभी स्ट्रीट फैशन में आएगा जी? सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत सारी तालियां मेरे दोनों मेहमानों के लिए। शाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुनीब नवाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए। प्रोग्राम के एंड में हस्बे रिवायत मेरा डीजे जी डी। जेल में हूँ जिसकी पहुंच से दूर, कभी मांगे पिज्जा कभी मांगे जूस। ये तो बस छोटा सा ट्रेलर था दोस्तों, हाँ ये तो बस छोटा सा ट्रेलर था दोस्तों। जाने और कितना माले जा रहा है, इसको जरा रोक दो। दोस्त क्या जरूरत है जंगों की, हाँ अपनी आवाम का ख्याल रखना चाहिए, लीडर को भी लीडर सा दिखना चाहिए। लोगों को गुर्बत की आग में ना झोंक दो, जाने और कितना माले जा रहा है, इसको जरा रोक दो। Make the presentation file again and be here as soon as possible. Welcome everyone. Q-Mobile X350 4.5